बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। आज हम गोल्ड का डेली एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि वो कौन से लेवल्स हैं जहां से हम गोल्ड को बाय और सेल कर सकते हैं। अब जैसा कि आप डेली चार्ट पे देखें, यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नज़र आ रही है जो इस बात की इंडिकेशन दे रही है कि गोल्ड जो है वो बुलिश मोमेंटम है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो मौजूद है और यहीं से इसी रेजिस्टेंस से मार्केट जो है वो रिजेक्ट हो रही है। अब ये मुमकिन नहीं है कि मार्केट जो है इस रेजिस्टेंस को, ये देखें, ये जो रेजिस्टेंस है इसको फौरन से ब्रेक कर जाए। पहली टाइम में ही इसको ब्रेक नहीं करती ये ऐसे। अब ये देखें, अब ये जो लेवल है, ये जो आपके सामने मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ की है, इसको मार्केट का ब्रेक करना जो है जरूरी है, जो कि लेवल बनता है 30 से लेकर 3453 तक। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। अब अगर गोल्ड इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो उसको ब्रेक करने के लिए इसको पहले थोड़ा सा पुल बैक देना होगा और फिर उसके बाद ये इसको ब्रेक करेगा। और वही जो ये अगर पुल बैक आएगा तो ये आप समझें कि ये एक अच्छा जो है वो क्या नाम है मोमेंटम होगा। ठीक है, यानी मार्केट अगर इसको थोड़ा सा पुल बैक देकर इसको अगर ब्रेक करती है इस रेजिस्टेंस को, तो वो जो है वो एक ऐसा मसलन मूव होगा कि जो ऊपर जाके सस्टेन करेगा। ठीक है, नहीं तो गोल्ड ने इधर से ऊपर जाना है और वापस आ जाना है फौरन से। ठीक है, तो हम अब ये एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि मार्केट जो है एक पुल बैक ले। ठीक है, पुल बैक लेकर इसको ब्रेक करे ताकि हम जो है आसानी से इस ट्रेड के अंदर बैठ सके। अब इस लेवल से हम बाइंग नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इसने कितना पुल बैक लेना है, उसके लिए हम फिब भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फिब लेवल्स को इस लेवल से, ये जो हमारी सॉरी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इन 2 कैंडल्स पे फिब लगाते हैं, हमें पता लग जाएगा कि इसका पुल बैक कहाँ तक होना चाहिए। ठीक है, ये ठीक है, तो अब ये हमें नजर आ रहा है कि ये जो लेवल है, ये जो एरिया है जहां पर गोल्डन जोन जो है, ठीक है, ये फिब के जो लेवल्स होते हैं इनकी अपनी एक लॉजिक है, वो भी मैं शेयर करूंगा आपसे। मिसाल के तौर पर अगर मार्केट यहाँ पर आती है, इस गोल्डन जोन में आती है, इन प्राइसेस पे आती है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके बाद जो आगे जो लेग बनेगी वो बहुत ही ज़्यादा आप ये समझ लें कि सस्टेनेबल होगी। यानी ये इसको ब्रेक भी करेगी और उसके बाद ऊपर जाके वो सस्टेन भी करेगी। जब भी कोई मार्केट इस तरह के मोमेंटम में होती है, ठीक है, अगर तो वो इस लेवल से या मसलन 38 0.23 इन लेवल से अगर मार्केट जो है वापस निकल जाती है तो वो मोमेंटम तो स्ट्रांग होता है लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होता। ठीक है ना। और अगर मार्केट आती है 0.5 इक्विलिब्रियम लेवल जो होता है इसके ऊपर आती है और यहाँ से मार्केट जब ऊपर मोमेंटम देती है, ऊपर अपना एक क्या नाम है मूव देती है, वो मूव जो है वो मोमेंटम उसमें भी स्ट्रांग होता है। ठीक है, और वो सस्टेनेबल भी होता है। ठीक है, तो ये फर्क होता है। अगर इससे भी नीचे आ जाए 61 के लेवल पे तो वो मूव जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और उसके ऊपर सस्टेन करने के भी जो है वो ज्यादा उसकी ताकत होती है क्योंकि उसने ज्यादा लिक्विडिटी ली हुई होती है। ठीक है, तो ये फिब के कुछ लेवल जो होते हैं इनकी आपको थोड़ी सी मैंने बताने की कोशिश की है कि अगर मार्केट फौरन से ऊपर से निकल जाए तो फिर उस वक्त मार्केट का जो मोमेंटम है वो ये समझ लें कि स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। और कल यही हुआ है, आज मार्केट जो है ऊपर तो आ गई है लेकिन अब ये जो मोमेंटम है इसका ये इतना अच्छा है, तो मोमेंटम है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। मार्केट रिट्रेस करेगी अपने इस लेवल तक। अब ये हमने फिब लगाया तो हमें ये प्राइसेस मिल गई।
ठीक है। अब जब हम जाते हैं लेवल मार्किंग की तरफ, तो सबसे पहला लेवल जो है वो हमें ये मिल जाता है मार्केट का कि जहाँ तक मार्केट हमें रिट्रेसमेंट दे सकती है, यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज आवर लेवल, ये प्राइस है, ये वो जोन है जहाँ मार्केट जो है वो रिट्रेस कर सकती है। ठीक है, अगर यहाँ तक रिट्रेस करे तो ये बहुत अच्छी बात है, ताकि हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है, एक अच्छी लेग जो है वो देखने को मिले, जिसमें हम आसानी से जो है मार्केट को, अपनी ट्रेड्स को होल्ड कर सकें। ये देखें 3378 से लेकर 3362 का लेवल बनता है। ठीक है, और ये आप देखें कि इसी लेवल को पहले मार्केट क्या कर रही थी, यहीं पर, यहाँ से मार्केट जो है वो पहले रेजिस्ट भी हो रही थी, और अब ये आपका सपोर्ट लेवल है। और एक और बात याद रखें कि जहां अब ये हमने फिब लगाया तो हमारे पास ये एक लेवल निकला, तो इसके अब सिर्फ हम फिबोनाची टूल के ऊपर नहीं कर सकते रिलाय, हम पीछे देखेंगे कि टेक्निकली भी हमें कुछ नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वो यहाँ पे आप देखें कि हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो पहले है रेजिस्टेंस मिली है। ठीक है, जो कि बहुत दिनों से मार्केट को यहाँ पर रोके हुए थी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमें ये एक इम्बैलेंस मिल रहा है, ये वाला, ये जो फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, ये भी एक बहुत अच्छा साइन है मार्केट के इस लेवल की एथेंटिसिटी का। तो ये बहुत ही एथेंटिक लेवल है, इसको आप मार्क कर लें। यहाँ से आपको मार्केट बहुत अच्छा जो है वो एक पुल बैक दे देगी। और एक बात याद रखिएगा, मार्केट सीधी ही नहीं ऊपर निकलती, जैसे अभी जा रही है, ये नहीं हो सकता कि ऊपर ऐसे कैंडल बनाती जाए। मार्केट का अपना एल्गो है और वो उसको फॉलो करती है। तो आज आप बुलिश एंट्री अगर आपने देखनी है तो वो इस लेवल के ब्रेक होने के बाद देख सकते हैं। ठीक है, या मार्केट यहाँ पर आए, जिस जगह जो भी मैंने लेवल मार्क किया है 3378 टू 62 तो एक बहुत अच्छा जो है आपको पुल बैक जो है मार्केट की तरफ से, इस पुल बैक के बाद आपको एक बहुत अच्छा मोमेंटम जो है वो मार्केट की तरफ से देखने को मिलेगा। ठीक है, इस वक्त आप इसमें कुछ थोड़ी सेलिंग की तवक्को करें, ये जो लेवल है इसके ब्रेक होने से पहले। ठीक है, अभी यहाँ से कोई बाइंग नहीं करनी, आपने यहाँ से अब सेलिंग का जो है ना वो देखना है कि सेलिंग अगर आती है तो उसको अगर अवेल करना चाहते हैं तो करें, लेकिन जब बुलिश ट्रेंड होता है तो उसमें सेलिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, वेट करना चाहिए अच्छे लेवल्स का। अब हम 4 आवर में शिफ्ट होते हैं। अब 4 आवर्स में देखें, यहाँ पे आपको एक लेवल मिल जाएगा। ठीक है, ये आप पूरा मार्क कर लें ऑर्डर फ्लो। ठीक है, अब इसमें आपको जो फर्स्ट प्राइस मिल रही है वो ये है, लेकिन अब चूंकि ये, मैं इसको पूरी को लिख देता हूँ इसका वैल्यू। अब ऐसे करें, इसको यहाँ से लास्ट सेलिंग कैंडल जो है ऑपोजिट कैंडल ले लेते हैं। 3403 से लेकर 3393 तक का लेवल जो है, ये आपका, यहाँ से आपको एक पुल बैक जो है वो मिल सकता है। इसके बाद हम 1 आवर में जाते हैं। 1 आवर में हम और रिफाइन करते हैं कि हमें कोई और लेवल नज़र आ जाए। ये देखें, अब यहाँ पे भी यही सिचुएशन है, यहाँ पर भी यही लेवल है जिसको हमने मार्क किया है अभी। और 15 मिनट में हमें यहाँ पे एक छोटा सा और लेवल, जहाँ से अभी मार्केट रिजेक्शन ले रही है, ये देखें। अब ये विक देखें आप, इस विक के सामने बिल्कुल एग्जैक्टली ये फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है। ठीक है, अब यहाँ से आपको सेलिंग भी मिल रही है। देखें, जो जिन्होंने एसएमसी या बाकी पड़ा हुआ है वो देख लें। अब ये लेवल है, मार्केट यहाँ से क्या कर रही है, रिजेक्शन ले रही है। अब ये देखें, अब अगर हम इसको करें उस तरीके से, यहाँ पर इसकी लेवल मार्किंग करें। ठीक है, तो इस कैंडल का हमें ये, अब इस कैंडल की ये पूरा हमारा सप्लाई जोन बना है फ्रेश। ठीक है, तो इसके अंदर मार्केट ने हमें रिजेक्शन देना शुरू की है। ये मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके देता हूँ इसका 50%।
यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखें मार्केट ऊपर गई है और ऑलमोस्ट इसकी मीन थ्रेशोल्ड से रिजेक्शन लेना शुरू कर दी है। और इसके पीछे हमें ये देखें ये फेयर वैल्यू गैप ही मिल रहा है, और ये जो ओवरलैपिंग ये एक्सटेंडेड ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है, 15 मिनट में, और वहाँ से मार्केट हमें रिजेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये जो रिजेक्शन है ये अब कहाँ तक जा सकती है इसको भी हम देख लेते हैं। अब आज मार्केट हमें सबसे पहले तो इसको ब्रेक करे, ये तो ब्रेक कर ही जाएगी, अब ये चूँकि इसने विक दी है तो अब ये सेलिंग करेगी इंशाल्लाह। तो फिर वहीं पे आ जाती है बात कि ये जो लेवल है ये सबसे पहले आपको 3404 से लेकर 3494 से पहला पुल बैक मिलेगा मार्केट का। ठीक है, यहाँ से आपको आप लोग 100-200 पिप्स जो हैं वो अवेल कर सकते हैं और अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन करिएगा आफ्टर 50 पिप्स और अपने पार्शियल गेन्स कर लें। फिर इस पुल बैक के बाद मार्केट जब यहाँ पे आएगी, अगर आती है 3378 या 3362 तक, तो यहाँ से आपको जो ट्रेड मिलनी है वो बहुत ही खूबसूरत ट्रेड होगी इंशाल्लाह। तो ये दो लेवल्स थे इम्पोर्टेंट जो कि हायर टाइम फ्रेम के हैं, इन लेवल्स को मार्क कर लें और अपनी ट्रेड्स जो हैं इन लेवल्स पर प्लान करें। बाय की ट्रेड्स इन लेवल पर अगर आप करते हैं प्लान तो ये आपके लिए बहुत अच्छी ट्रेड साबित होगी। इसके बाद हम दूसरा सिनेरियो भी चेक कर लेते हैं। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है यहाँ से, ठीक है, यहीं से अगर मार्केट उठ जाती है, इस लेवल से उठ जाती है, ऐसे उठ जाती है, ये यहाँ से ही उठती है, तो फिर हम इसको ये इसका जो है ट्रैक फॉलो करेंगे। ये इसको ब्रेक करने से जब इस लेवल को, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है, और है भी बड़ा जोन, तो आपने क्या करना है, इसके ब्रेक होने के बाद मार्केट के रीटेस्ट का वेट करना है, यानी रीटेस्ट करे इसका 50% और यहाँ से आप अपने लिए अपनी एक ट्रेड जो है वो बाय कर सकते हैं, यानी ले सकते हैं यहाँ से ट्रेड। तो ट्रेडिंग जो है ये इंतहाई सब्र आजमा काम है। आपको हमेशा अपने टेक्निकल्स को फॉलो करना चाहिए, अपनी मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए। कभी भी लालच में या डर या खौफ के जो जज्बात हैं उनके अंदर नहीं आना चाहिए और मुकम्मल इत्मीनान के साथ अपने मुकम्मल सेटअप को फॉलो करते हुए ट्रेड करना चाहिए। जब आप अपने रूल्स बना लेते हैं तो उसके बाद ट्रेडिंग आपके लिए आसान हो जाती है। तो कभी भी ऐसा मत करें कि आप अपने रूल्स को तोड़ें, कभी भी अपने रूल्स को मत तोड़ें, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो उसमें सबसे पहला रूल जो आपने बनाना है वो ये बनाना है कि हमने हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड लेनी है। जब हम ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं तो उसके एक तो हमें टेंशन नहीं होती और दूसरा उस ट्रेड के हिट होने के चांसेस जो हैं वो 95% से ज़्यादा हो जाते हैं। अगर अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से आप सेलिंग कर लें, ये नहीं हो सकता कि अब आप यहाँ सेलिंग करें तो अभी कोई हमें चांस नहीं है कि हाँ इन लेवल तक आए मार्केट। लेकिन अगर हम बाइंग करते हैं तो हमें ये पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगी, ठीक है, बेशक वो रिट्रेस करे यहाँ तक, ठीक है ना। अब मनी मैनेजमेंट आपने लाजमी करनी है, मनी मैनेजमेंट के बगैर ट्रेडिंग कुछ भी नहीं है। आपकी ज़िंदगी के अंदर भी आप कोई भी काम करते हैं तो उसको पहले मैनेज करते हैं, उसमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस को मद्देनज़र रख के फैसले करते हैं। तो इसी तरह ट्रेडिंग भी ऐसे ही है कि इसमें भी आपको हर चीज़ को देखना है, ठीक है। फिर आपने डिसिप्लिन से रहना है, डिसिप्लिन यानी अपनी क्या नाम है, आपने लॉट साइज को रखना है, ठीक है। आपने अपने उस जोन में आने के बाद मार्केट के अंदर जो कैंडलिस्टिक पैटर्न्स बनते हैं, जो और बहुत सारी निशानियां, उनको देखकर आपने क्या करना है, ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है और फिर उसके ऊपर जो है आपने मनी मैनेजमेंट साथ साथ उसको मैनेज करते चले जाना है। और ट्रेड इतनी बड़ी लेनी है जो कि आपके कैपिटल के मुताबिक हो, ये ना हो कि अगर आपसे गलत हो जाए, ठीक है, तो आप अपने कैपिटल का बड़ा हिस्सा गवा दें। आपने कोशिश ये करनी है कि अपने पूरे कैपिटल का सिर्फ 2% जो है वो रिस्क लें, ठीक है। तो इस तरह आप इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है।